यहाँ से यह बच्चा जो देखता है भवन को ताकता है शिखर पर, बेचारा यहाँ से ताका शिखर पर तो इसको 30 डिग्री नजर आया, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं लड़का का यहाँ से ताका तो लड़का से क्या हुआ 30 डिग्री यहाँ से बना, ठीक है। और 30 डिग्री से यहाँ जैसे ही ट्रेवल किया अभी लड़का यहाँ पर आ गया, अब लड़का यहाँ पर आ गया, लड़का यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से बेचारा जब ताकता है यहाँ से तो इसका बन जाता है 60 डिग्री। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति जिसका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हम कर रहे थे और पिछले वाले जितना भी क्वेश्चन और कंसेप्ट था वह हम पढ़ चुके थे। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइए और देखिए, फिर इस वीडियो पर आइए। तो हम जो अभी कर रहे थे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को नहीं कीजिएगा लाइक और नहीं कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और अगर हम बताएंगे वह आपको 101% अगर समझ में आए तो भी कीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो देखते हैं क्वेश्चन 9.1 का। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? देखिए, ये जो है ना त्रिकोणमिति, यह बच्चा को सबसे हार्ड टॉपिक लगता है और इससे एग्जामिनर टारगेट जो ज़्यादा करता है। एग्जामिनर इसी चैप्टर को ज़्यादा टारगेट करता है और इसी से ज़्यादा अंक। अगर आपको यह जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, अगर आपको यह त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दोनों आपको आ जाएगा तो आपको 20% समझिए कि आप क्वेश्चन का जो 20% 100 मार्क्स में मैथ होता है उसका 20% आप खत्म कर देते, मतलब कि 20 नंबर से भी अधिक इससे आता है। और ये जो 5 नंबर वाला, इसमें से 5 नंबर का एक न तो एक आता ही है। तो हम चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पर बिना बकवास किए हुए। देखिए, हम पढ़ लिए थे पिछले वाले क्लास में कि यहाँ पतंग वाला क्वेश्चन को हम कर लिए थे, ठीक है। तो नहीं देखे तो जाइए देखिए। और 6 नंबर जो क्वेश्चन हमको बच गया था, उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बन गया होगा। नहीं बना है तो देखिए कैसे बनता है। इसको देखिए, ये जो है ना, इसको अगर आप इमेज बना लेते हैं तो इमेज बनाने के साथ ही आपको यह पूरे अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपको यह जो पिक्चर समझ में आ गया, सही पिक्चर ड्राइंग कर लिए, तो ड्राइंग सही से कर लिए, तब समझ जाइए कि आपका 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर ही है, मतलब 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो देखिए यहाँ 30 मीटर पहले तो लड़का बनाते हैं। ये लड़का है, बना देते हैं लड़का। ये हाथ है, ये पैर है बेचारा का, ये जो है, ठीक है। ये लड़का है और ये 30 मीटर खड़ा है, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर खड़ा है, यही ना बोलता है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मतलब कि कुछ दूरी, ये भवन का कुछ दूरी पर है। 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लीजिए ये भवन है, ये भवन है, मान लीजिए ये भवन है, ये भवन मान लेते हैं, ठीक है। ये भवन है पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो दूरी, ये भवन हुआ, ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है एक लड़का, ठीक है। और कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए यह लड़का इधर से इधर ट्रैवल कर दिया, मतलब कि इधर से इधर जा रहा है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, और लड़का का लंबाई कितना है, तो लड़का का लंबाई है 1.5 मीटर, इतना ही ना है, 1.5 मीटर। और ये लड़का जो इधर ट्रैवल किया, तो इधर ट्रैवल किया, तो इधर इतना मतलब थोड़ा सा ट्रैवल किया तो कोण क्या बन जाता है, मतलब कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कि यहाँ से यह बच्चा जो देखता है, भवन को ताकता है शिखर पर, बेचारा यहाँ से ताका शिखर पर, तो इसको 30 डिग्री नजर आया।
30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, लड़का का यहाँ से ताका तो ये लड़का से क्या हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ से बना, ठीक है। और 30 डिग्री से यहाँ जैसे ट्रेवल किया, अभी लड़कवा यहाँ पर आ गया, अब लड़कवा यहाँ पर आ गया, लड़कवा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से बेचारा जब ताकता है यहाँ से, तो इसका बन जाता है 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री बन जाता है। ये भवन का कितना ऊंचाई दे दिया है, भवन का ऊंचाई दिया हुआ है टोटल 30 मीटर, टोटल भवन का ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, मतलब कि ये जो चला इतना दूर, वह कितना चला यह लड़का, इधर की ओर जब चला तो कितना ओर चला, इसको डिफाइन करना है हमको, इसको डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए मतलब कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। पहले तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पहले तो इसको मान लीजिए लड़कवा को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। चलिए छोड़िए, इतने मानते हैं। अभी लड़कवा जो है 30 मीटर का पहले तो है, इसको सी और इसको सी डैश मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए डैश मान लेते हैं। ए डैश क्यों, सी क्यों माने, सी डैश क्यों माने, नहीं यहाँ ये भवन जो है ना 20 को बी डैश मानते हैं, चाहे सी कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सी डैश मान लेते हैं, मतलब सी डैश ऐसे मान लिया हम, डी भी ई भी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमको यह समझ में आया कि लड़कवा जो है यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, तो कितना दूरी चला यह हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको अगर भवन का ऊंचाई और इतना निकल जाए तो, और पूरे निकल जाए तो हम इसको पूरे मान लीजिए, ये पूरे निकाल देते हैं, ये पूरे का निकाल देते हैं, ठीक है। पूरे का निकालते हैं एक बार। तो यहाँ तो दिया हुआ है ये लड़कवा, इसका दूरी दिया हुआ है और ये टोटल का हमको पता है, इस दूरी से ये वाला ट्रेवल निकाल सकते हैं। कौन फार्मूला लगाकर, तो लंब दिया हुआ है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब और आधार कौन होता है, तो tan में होता है। तो tan वाला फार्मूला से ई निकालेंगे, और ई निकालने के बाद हमको ई निकाल कर और इसको अगर घटा देते हैं, पूरे में से इसको घटाते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये निकल जाएगा ना। तो उसी तरह करेंगे। तो पहले मान लीजिए क्या मानेंगे, लड़का माना, लड़का द्वारा ट्रैवल किया गया दूरी r है। हम इसको लड़का जो ट्रैवल किया हम इसको r मान लिए, ठीक है, इसको r मान लिए। r से हम इसीलिए r से डिस्टेंस मान लेते हैं, रेशियो मान लेते, कुछ भी हम ऐसी मान लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, पूरे अब त्रिभुज किसमें, पूरे को पहले एक बार ले लीजिए, ठीक है। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए, पूरे को बोलिए, पूरे बोलिए। पहले तो त्रिभुज, पहले यहाँ पर एक स्टेप छूट गया। देखिए पहले यहाँ पर ही तो लड़कवा जो है, हम कोई भी भवन को देखेंगे, लड़कवा आँख से ना देखता है, बॉडी से तो नहीं देखा है। और यहाँ बॉडी से जहाँ ये भूमि ये भवन है, ये भवन के जड़ी मतलब कि उसका पाद, इसका मतलब पाद, या तो हम भवन का पाद बोल सकते हैं, मतलब कि अगर हम खड़ा हैं तो हमारे जो पैर हैं वो उसको हम पाद बोलेंगे, या तल बोलेंगे, या फिर आधार बोलेंगे। इतना शब्द में हम बोल सकते हैं मैथ भाषा में। तो इसका हम या तो तल बोलेंगे, या तो आधार बोलेंगे, या तो पाद बोलेंगे। तो ये लड़कवा को तो यहाँ से थोड़ी ना देखा है, यहाँ से देखा है, तो इसका मतलब ये लड़कवा का आँख है, उससे नीचे वाला तो दूरी भवने में घुस गया, भवने में घुस गया। तो इतना 1.5 मीटर का लड़कवा है, तो इसको घटा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, हाँ भवन से को दूरी नहीं बचा। मान लीजिए हम यहाँ से ताकते हैं, यहाँ से हम ताके, यहाँ से ताके, अब ये मेरा जो बॉडी है, तो ये बॉडी से हम थोड़ी ना ताके, अब यहाँ से हम दूरी मिलाएंगे, आँख से ताकेंगे तो डायरेक्शन ही गड़बड़ा जाएगा। हम यहाँ से ताकते हैं, यहाँ से अगर ताकते हैं तो यहाँ से हमको डिस्टेंस मिलना चाहिए, यहाँ से कि यहाँ से दूरी निकलेगा, और मेरा जो हाइट है उतना घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हम तो ताक रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ से हम ले लेंगे। मान लीजिए 5 घंटा काम कीजिएगा, आइएगा रास्ता में है तो वो कामे में जोड़ दीजिएगा, कि रास्ता में आए उसका टाइम का कोई वैल्यू नहीं। आप जब से काम करना स्टार्ट कीजिएगा तभी से आपका टाइमिंग स्टार्ट है। मान लीजिए कोई जॉन है 9 बजे से आता है और 8 बजे से घर चलता है, जिसका मतलब वो 8 बजे से काम कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। तो उसी तरह से ये बचवा जो है, बचवा आँख से देख रहा है, ये बॉडी का जो लंबाई है वो घटाएं देंगे तब ना ये अखबा से
डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 30 मीटर भवन है, अब भवने के बगल में ये भवन है, भवने के जोड़े ऐसे खड़ा है और ताक रहा है यहाँ से ताक रहा है, तो इतने दूरी से ना निकालेंगे। अब इतना दूरी ये तो बेकार चल गया, भवनों के बेकार दूरी चल गया। तो उसी तरह से हमको इसको घटाएंगे। तो घटाते हैं, तो पहले तो हम घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाते हैं क्या, लड़का का ऊंचाई यहाँ पर क्या माने हैं ए डैश, ए, और भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, जब भवन की ऊंचाई तो 30 मीटर है ही, जब लड़का द्वारा देखा गया भवन कितना हुआ, तो घटा देंगे कितना, कितना घटाएंगे, तो यहाँ देखिए कितना घटाएंगे, यहाँ पर इसमें से घटाते हैं। तो कैसे घटाएंगे, तो यहाँ देखिए घटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए और पहले तो पूरे टोटल के सी और सी डैश, ठीक है, सी और सी डैश माइनस ए डैश, सी, तो हमको घटाइएगा तो सी डैश कितना है 30, सी डैश कितना है, और ए 1.5 मीटर है ना। अब इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 28.5। अरे भाई हाँ, घटाएंगे तो 30 में से एक गया 29 में से भी आधा चल गया, तो 28.5 पे ना बचेगा, तो 28.5 बचा। इसका मतलब कि ये बेचारा जो है भवन 28.5 से ही देखा है, 28.5 में ही देखा है ना, 1.5 मीटर जो नीचे का बॉडी जो है ये नहीं देखा, इसीलिए यहाँ से नापते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे, अब कौन त्रिभुज में ले, अब ले लेते हैं, बना लेते हैं त्रिभुज ए बी, यहाँ बी है देखिए, बी और सी में क्या, ए बी सी में तो क्या, तो tan में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से कौन बनाए पूरे में एक बार करते हैं, और फिर इसका घटा, इसको लेंगे, इसको निकाल देंगे, पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। उसी तरह से तो 30 डिग्री कितना है 30 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री है, और लंब बाई आधार होता है तो कितना होता है लंब मतलब कि सी और बी, सी बी बाई ए बी, और सी बी कितना है, एकदम जैसे जैसे हम कर रहे हैं प्रोसेस उसी तरह से कीजिएगा, तभी आपको नंबर 5 नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें से एक ना तक एक क्वेश्चन आना ही है, इसीलिए VVI क्वेश्चन राइट कर लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर था। तो यहाँ पर ही हम tan 30 डिग्री का मान कितना है, अब बताए हैं पिछले वाले वीडियो में, देखिए tan 30 डिग्री का मान हम बोले हैं 1/√3, √3 और सी बी कितना है, तो 28 पॉइंट कितना है 28.5, और ए बी कितना है, तो ए बी हमको पता नहीं है, नहीं ना पता है, तो ए बी को हम कुछ मान लेते हैं ए बी को, तभी ना मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं क्यू, तो यहाँ पर भी एक लिख देते हैं ए डैश, ए और ए डैश ही होगा, बी डैश मान लेते हैं, बी डैश दे देते हैं, ठीक है। तो हमको बी और बी डैश कितना हुआ, यहाँ पर ही लिख देंगे, यहाँ लिख लीजिएगा लड़का अथी, यहाँ लिखिएगा क्या, लिखिए 60 डिग्री द्वारा बनाया गया कोण, इसको क्यू मान लीजिए, ठीक है, क्यू मान लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्यू मान लिए, और क्यू मानने के बाद क्यू मानने के बाद हमको ए बी क्या होगा, ए बी देखिए, तो ए बी हमको तो पता नहीं है, तो हमको पूरे चाहिए, क्योंकि पूरे में निकाले हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे R + Q, और इसको सोल्यूशन करते हैं तो इधर भेज देंगे R + Q = 28.5√3, इतना हो गया। समीकरण 1 रख देते हैं, फिर दूसरा समीकरण लेते हैं, अब इसका निकालते हैं, अब इस छोटका वाला को निकालते हैं, तो छोटका वाला को कैसे निकालें, अब लिखेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ पर पहले लिखते हैं, अब त्रिभुज कौन में, सी बी डैश और बी में, तो यहाँ पर कौन tan लेंगे, tan कितना लेंगे, tan यहाँ 60 डिग्री लेंगे, और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा b, लंब कितना है ए सी और b, और b डैश b, यही ना b डैश b,
अब इसको यहाँ ले आते हैं, ठीक है। tan 60° का मान कितना होता है, √3, याद ही होगा। और सी बी कितना है, 28.5, और फिर इसका मान बी डैश कितना है, क्यू मान नहीं है मान, ठीक है। तो इसको फिर तिरछा तिरछी गुना करते हैं इससे, तो क्यू √3 28.5। अब इसको क्या करें, अब ई जो क्यू को है, क्यू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है। ई जो वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ पर क्यू का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पर पहले क्यू लिखिए और 28.5 क्यू को √3 को नीचे भेजिए, समीकरण 2 कर दिए। अब इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं मान, ठीक है। 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए, तो यहाँ पर आर के आर है और क्यू का मान कितना रखते हैं, तो 28.5 √3 और 28.5 √3। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं इधर है तो नीचे में रूट नहीं है, ये ठीक है। 28.5 √3 इधर है और इसमें मान रख दिए उठाकर। अब ये दोनों एक साथ लग रहा है, इसमें भी √3 इसमें भी, तो ये आर को इधर रहने देते, उधर ले जाते हैं, तब ना हमको हल करने में मिलेगा, आसान होगा। 8.5 √3 माइनस 28.5 √3, 28.5 √3। अब यहाँ पर इसे यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, और 28 इसमें भी, 28 इसमें, अगर कॉमन इतना बड़का से करेंगे तो थोड़ा सा हमको गड़बड़ होने का चांस है, इसीलिए हम इसको कॉमन कर लेते हैं। तो 28.3 जो भी, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में करते करते एक ऐसा समय आ गया जिसमें कॉमन मिलने वाला हो तो उसको कॉमन कर लीजिए, इसके आपसे सोल्यूशन करने में बहुत ही आसानी होगा, इसलिए इसको कॉमन करते हैं, सोल्यूशन हमको आसानी मिलेगा। और 1/√3, और यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ √3 आएगा, √3 28.5 और आर का वैल्यू, और सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, √3 से 1 तो √3 तो 3 बच जाएगा, रूट से रूट गया तो 1 बच जाएगा, क्योंकि √3 गुना किया तो 3 आ गया, और माइनस √3 से खत्म, रूट खत्म तो 1 -1, तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया डायरेक्ट। 28.5 और 2 √3 बचा ना, कॉमन में है। अब क्या करेंगे, अब इसको परिमेयकरण कर देते हैं, इससे याद होगा कि आसानी होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। हम इसको यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, इसको इस प्रोसेस को यहाँ लाते हैं, ध्यान से देखिएगा, जगह तो नहीं है, यहाँ लाते हैं। यहाँ आर का वैल्यू कहाँ करें, बहुत छोटा पड़ रहा है ना। अब इसको आर को यहाँ पर पहले कर लीजिए, अब हम आपको आगे बताते हैं। चाहे यहाँ रुक जाइए, यहाँ पर इसको मिटाते हैं, 1 ठीक। अब ये जो है आर, यहाँ पर आर कितना है, 28.5, और यहाँ पर 2 और √3 से परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, आर 28 × 56 57 और 3 इन्हें आ जाएगा इससे, और √3 के 3 आ जाएगा। अभी देखिए 19 मतलब कटा, आर का वैल्यू 19 √3। अब किसका मान आया, हमको आर का मान मिला, मतलब कि इसका मान सही मिल गया, क्यू का मान रखे तो ठीक है। और इस तरह से आर का मान हमको 19 √3 आ गया। हमको क्या चाहिए, या कितना दूरी चल कर गया, तो 19 √3 दूरी चल कर गया, और क्यू का मान निकालना चाहते हैं तो क्यू का मान इसी में रख देंगे, क्यू का मान आर का मान रखेंगे तो क्यू का मान निकल जाएगा। तो क्यू का मान क्यों रखेंगे, हमको तो पूछा ही नहीं क्यू का मान कितना दूरी है, पूछा है हमको कितना दूरी चल कर गया, तो आर का मान निकालना था, तो आर का मान डायरेक्ट निकल गया। अगर यही क्यू का मान निकलता पहले तो क्यू का मान निकलता, तो क्यू का मान अगर निकलता तो हमको आर का मान फिर से निकालना होता, ये पहले आर का मान ही निकल गया, ऐसा सॉल्व किए, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर सत्य हुआ।